यूनान में कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। 35 लापता पाकिस्तानियों को मुर्दा तस्वुर करके तलाश का काम रोक दिया गया। 5 पाकिस्तानियों की लाशें पहले ही मिल चुकी हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक लीबिया में अब भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं जो पाकिस्तान से वीज़ा लेकर लीबिया पहुंचे हैं। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। यूनान में 14 दिसंबर को बहरा रूम में 3 कश्तियों के डूबने से 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि लापता पाकिस्तानियों की तादाद 35 बताई गई। अब यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। ज़राए का कहना है कि बाकी तमाम लापता अफराद को भी मुर्दा तस्वर कर लिया गया है। यूं जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की कुल तादाद 40 तक जा पहुँची है। जियो न्यूज को पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुमालिक मौजूद ज़राए ने तस्दीक की है कि यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी कानूनी तौर पर लीबिया का वीजा लेकर पाकिस्तान से रवाना हुए थे। ज़राए के मुताबिक इस वक्त यूरोप जाकर अच्छी जिंदगी के ख्वाहिशमंद कमोबेश 5000 मजीद पाकिस्तानी भी लीबिया में मुख्तलिफ एजेंटों के पास मौजूद हैं, जिन्हें किसी भी वक्त ऐसी ही कश्तियों में सवार करके यूनान, फ्रांस और दीगर मुल्कों के साहिलों पर उतारने की कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि लीबिया जाने वाले और कश्तियों में जाँ बहक होने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी नौजवान या नौउम्र हैं। FIA गुजरांवाला और गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में अपनी मुद्दत में 5 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके फालिया से ताल्लुक रखने वाले मुबैना इंसानी स्मगलर मोहम्मद हसन को गिरफ्तार कर लिया है। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला महफूज कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। बानी PTI बुशरा बीबी आज कमरे अदालत में मौजूद रहे। दोनों के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का मुकदमा 1 साल चला। नैब ने ट्रायल के दौरान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल और साबिक वज़ीर आला KPK परवेज खटक समेत 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। नए दौरे सदारत के लिए नया अंदाज। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया हेयर स्टाइल सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों को सरप्राइज दे दिया। दूसरी बार सदारत का हल्फ उठाने से कबल नौ मुंतखब सदर ने नया हेयर स्टाइल अपना लिया। फ्लोरिडा में पाम बीच गोल्फ क्लब में डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आए तो एक नए अंदाज के साथ आए और इस नए अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से मुतालिक कई मद्दाहों ने इसे मुस्तकबिल का हेयर स्टाइल करार दिया तो किसी ने महज एक नया हेयर कट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों के लिए सरप्राइज दिया है और दूसरी बार सदारत का हलफ उठाने से कबल नौ मुंतखब सदर ने नया हेयर स्टाइल अपना लिया। फ्लोरिडा में पाम बीच गोल्फ क्लब में डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आए तो एक नए अंदाज ने सबको हैरान किया। अभी आपको बताएं, रहनुमा PTI डॉक्टर निसार जट ने स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सालसी की पेशकश की तारीफ करते हुए कहा है कि PTI को अयाज सादिक पर एतबार है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि हुकूमत हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रही है मगर PTI मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना गवारा नहीं करती। आई रियली अप्रिशिएट और यकीनन गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, हम सब के सब अयाज सादिक साहब पर एक हमारा बड़ा अच्छा एक रिलेशन है। हम उनके ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं और उन्होंने ये जो ऑफ़र दी है, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन से ज़्यादा ये अच्छा और गोल्डन चांस गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी इन मुश्किलात में अगर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं डेवलप कर सकती, नहीं अगर वो रियलाइज़ कर सकती तो यकीनन इनके लिए मुश्किलात का सामना है। हमारी तरफ से तो हमेशा जब हम अपोजिशन में थे तो कई बयानात आपके रिकॉर्ड में हैं। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते रहे कि हम आइए बैठ के चार्टर ऑफ इकानमी करें और मुज़ाकरात करें। PTI कभी पिछले 10 साल में कभी एक बार भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना उन्हें गवारा नहीं। वो किसी के साथ वो कहते हैं जो चोर डाकू हैं और हमने इनसे बैठना नहीं। कभी वो कहते हैं कि हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, वो ताकतवर हैं। तो ये बहाने हैं सिर्फ। विफाकी हुकूमत ने टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदामात, पाबंदियों और सजाओं का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकेंगे। गैर मनकूला जायदाद और गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी पर पाबंदी की तजवीज़ भी शामिल है। आसिफ बशीर चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की तैयारी कर ली। सख्त इक़दामात और पाबंदियां आयद की जाएंगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 ऐवान में पेश कर दिया। बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। पहले मरहले में मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदारी की इजाजत होगी।
बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद और शेयर्स नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। पहले से बैंक अकाउंट होल्डर नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। हुकूमती बिल में तजवीज़ किया गया है कि गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकेंगे और वो जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। उनकी प्रॉपर्टी और कारोबार हुकूमत सील करने की मजाज होगी। बिल में कहा गया है कि FPR जिन लोगों की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकेंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर भी पाबंदी होगी। अगर कोई कारोबारी फर्द सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो 2 दिन बाद उसके अकाउंट्स गैर मुंजमद कर दिए जाएंगे। अकाउंट्स गैर मुंजमद कराने के लिए चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। बिल के मुताबिक फाइलर के वालिदैन, बीवी और 25 साल तक की उम्र के बच्चे फाइलर तस्वर होंगे। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ किक बैक्स रेफरेंस पर कार्रवाई मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर नहीं की और तमाम मुल्ज़िमों को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 दिन बाद तलब कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में एंटी करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत के जज ज़ुबैर शहजाद कियानी ने तरक्याती मनसूबों में किक बैक्स के रेफरेंस पर समाअत की। परवेज़ इलाही अदालत में पेश हुए लेकिन शरीक मुल्जिम और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी अस्पताल में दाखिल होने के सबब पेश न हो सके। मुल्जिमों की तादाद मुकम्मल न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के वकला ने समाअत सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने बावर कराया कि यह 2023 का रेफरेंस है, इसी साल फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि फर्द जुर्म 2025 में आयद हो। अदालत ने हिदायत की कि आइंदा समाअत पर मुल्जिम मोहम्मद खान भट्टी को कुछ देर के लिए पेश करें। फर्द जुर्म आयद न होने से ट्रायल की कार्रवाई रुकी हुई है। रेफरेंस पर आइंदा कार्रवाई 20 दिसंबर को होगी। इससे कम चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असेंबली में मुबैना तौर पर मेरिट के बरक्स भर्तियों के केस में एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए, ताहम शरीक मुल्जिम की अदम पेशी के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत को बताया गया कि मोहम्मद खान भट्टी सर्जरी के लिए अस्पताल में हैं, इसलिए पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मुकदमे के तमाम मुल्जिमान को 8 जनवरी को तलब कर लिया है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। फ्लोरल आर्ट पर मबनी किताब की मुसन्निफा अमतल रऊफ खान की किताब की तकरीब रुनुमाई कराची में हुई। फूलों को तरतीब देने के जापानी फन, रकीबाना और फ्लोरल आर्ट का भी मुजाहरा किया गया। देखिए वलीद अहमद की ये रिपोर्ट। फ्लोरल आर्ट नफासत का खूबसूरत इम्तिजाज समझाती, फूलों की खुशबू का एहसास उजागर करती फ्लोरल आर्टिस्ट अमतुल रऊफ खान की किताब हैंडबुक फॉर शो वर्क डिजाइनिंग, स्टेजिंग, एग्जीबिशन एंड जजिंग की तकरीब रुनुमाई दी फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान गार्डिना चैप्टर के तहत कराची के मुकामी होटल में हुई, जिसमें जापान के कौंसल जनरल मसौरो हथौरी समेत अहम शख्सियात ने किताब पर इजहार ख्याल किया। मुसन्निफा ने बताया कि उन्होंने अपनी किताब के जरिए फ्लोरल आर्ट को फरोग देने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो फ्लोरल डिज़ाइनिंग होती है उसके ऊपर थोड़ा सा तस्करा करूं। हमारे बुज़ुर्गों ने इजाद किया, वो उसको अरेबिस्क स्टाइल कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ के कोनों में होते हैं, कालीनों में, तो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। I would like to say congratulations to her, and I'd like to also say thank you to the demonstration performed by ladies, and through the book and demonstration people can feel the essence of the flora डिजाइनिंग। आर्ट से मोहब्बत करने वालों ने किताब को फ्लोरल डिजाइनिंग की दुनिया में कीमती इजाफा करार दिया। ये जो बुक लॉन्च हुई है हमारी, ये एक्चुअली ऐसी है कि उसमें जजिंग कोर्स के बारे में है, सारी इन्फॉर्मेशन है जो फ्लोरल से रिलेटेड है, कि हमें किस तरह बनाना चाहिए, किस तरह डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, कैसे इसको अप्लाई करना चाहिए। हमारा क्लब जो है वो यही करता है कि लेडीज़ को ये आर्ट सिखाता है, जो कि बहुत पुराना है। जापानीज़ आर्ट तो 4-5 सेंचुरीज़ बैक जाता है और उससे हर वक्त उसकी इनोवेशंस होती रहती है। किताब की तकरीब रुनुमाई में फ्लोरल डिजाइनिंग और रकीबाना का अमली मुजाहरा भी हुआ, जबकि फ्लोरल आर्टिस्ट मरहुमा जरीन पटेल को भी याद किया गया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।
अभी आपको बताएंगे, भारतीय नेवी की स्पीड बोट बेकाबू होकर मुसाफिर कश्ती से टकरा गई। नेवी के अफसर समेत 13 अफराद डूबकर हलाक हो गए। 104 अफराद को बचा लिया गया है। भारतीय बहरिया के मुताबिक स्पीड बोट इंजन की आजमाइश के दौरान बेकाबू हो गई थी। जियो और जंग के ताउन से कराची में 23वीं यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का आगाज हो गया। 18 से 24 साल के 250 से ज्यादा नौजवान 6 रोज तक तरबियती मराहल से गुजरकर माशरे में मुस्बत किरदार अदा करने की तैयारी करेंगे। शुरका में खुसूसी अफराद भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियों से। स्कूल ऑफ लीडरशिप के ज़ेरे एहतमाम होने वाली यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस की इस साल की थीम है इख्तियार। कॉन्फ्रेंस के बानी रुकन ज़िशान रिजवी ने कहा कि 2002 में जो बीज बोया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। बीज ऐसे हैं 6000 से जायद जो पूरे मुल्क में बोए गए हैं और वो अपने अपने हलकों में कोंपलें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब वो जब तक तवाना दरख्त बनेंगे और मुआशरे में उसका सही मानों में नुमायाँ किरदार नज़र आएगा, मुझे तो लगता है कि 100 साल से ज़्यादा लग जाएंगे इंशाअल्लाह। मकसद सिर्फ यही है कि इस मुल्क के नौजवानों में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत एनर्जी भरी हुई है, लेकिन जब एनर्जी को डायरेक्शन नहीं मिलती ना तो वो डिस्ट्रक्शन करती है। सो इस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये मकसद है कि नौजवानों को कॉन्फिडेंस मिल सके, एक्सपोजर मिल सके। इस साल YLC 2024 के चैंपियन ज़ामरान बलोच है, जिनका ताल्लुक कोयटा से है। ज़ामरान बलोच ने बताया कि उन्होंने 2019 में YLC में शमूलियत इख्तियार की थी और आज उन्हें इस कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल हुआ है। पहले ख़ुद को बनाओ, ख़ुद बन गए तो अपने फैमिली के लिए एक एसेट बनोगे, उसके बाद तुम अपने कम्युनिटी के लिए ना चाहते हुए भी लोग आपको लुकअप करेंगे और अपने कम्युनिटी के लिए आप एक इंस्पिरेशनल बन जाओगे और यही चीज़ YLC का एंड गोल है। 6 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान 250 से ज़ायद शुरका मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेकर कायदाना और दीगर सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। कैमरामैन सरवर रजा के साथ जम्बार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। चिली में क्रिसमस ट्री रोशन करने की तकरीब में चिली के सदर ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। चिली के सदर ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। आलमी बिरादरी से गजा में जारी इस्राएली मुज़ालिम रुकवाने का मुतालबा किया। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया की अचानक मौत के बाद माहिरीन के मुताबिक उसकी साथी हथनी मलिका गमज़दा रहने लगी है। जानवरों की बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम 4 पॉज के मुताबिक हथनी सोनिया की अचानक मौत के बाद हथनी मलिका में गुस्से के आसार जाहिर हो रहे हैं। हथनी सोनिया के पोस्टमार्टम में शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाए गए थे।